हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम हमारे पास है लेंथ एंड टाइम। जर्नल फिजिक्स का टॉपिक है लेंथ एंड टाइम। हमारे पास है 1.1। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट अ पेंडुलम। ही measures the time for the pendulum to complete 20 oscillations. He repeat the experiment 3 more times. The readings are shown. जैसा कि आप ये टेबल देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट 4 टाइम रिपीट किया गया है और हर मर्तबा 20 ऑस्किलेशंस के लिए टाइम्स सिंपल पेंडुलम का फाइंड किया गया है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का एवरेज पीरियड क्या करना है? फाइंड करना है। पीरियड सबसे पहले आप ये समझ लें कि पीरियड होता क्या है। एक मर्तबा जब कोई भी सिंपल पेंडुलम अगर आप ले लें तो एक ऑस्किलेशन जब वो कंप्लीट करता है, यानी ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हमारे पास बी का नाम, ये सेंटर वाली पोजीशन ओ है। अब ए से बी पर गया और दोबारा ए पर आया तो एक ऑस्किलेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को, वो टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है, जिसको पीरियड भी कहते हैं और टाइम पीरियड भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 20 ऑस्किलेशंस के लिए टाइम दिया गया है, तो हमने एवरेज पीरियड फाइंड करना है। एवरेज पीरियड मतलब एवरेज टाइम पीरियड फॉर वन ऑस्किलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन यहाँ पे टाइम्स हैं, ये 20 के लिए हैं, हम इनको आपस में ऐड करके इनका एवरेज क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। अब जो जो रीडिंग यहाँ पर है पहले उसको आप लिखते जाएं। 17.6, फिर प्लस सेकंड हमारे पास है 19.8 है, प्लस 17.6 प्लस 18.6। इनको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। जब 4 से डिवाइड कर दिया तो ये यानी ये 4 का हमारे पास क्या आ गया? मीन आ गया। लेकिन ये जो मीन है, ये जो एवरेज है, ये एवरेज हमारे पास 20 ऑस्किलेशंस के लिए आ गया है। हमने 20 ऑस्किलेशंस के लिए एवरेज फाइंड नहीं करना, हमने 1 ऑस्किलेशंस के लिए। तो आपने अगेन डिवाइड इसको किससे कर लेना है? 20 से डिवाइड कर देना है। तो 0.92 आपके पास आंसर आपको नज़र आ रहा है, 0.92। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर है वो 0.92 है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। सेकंड आपके पास एमसीक्यूज क्या है? विच पीस ऑफ apparatus इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरिंग द मास ऑफ अ पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर का आपने क्या करना है? मास फाइंड करना है। तो मोस्ट सूटेबल अपरेटस कौन सा है? मेजरिंग जो मास को क्या करें? फाइंड करें। तो मास फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि बैलेंस यूज़ होता है, चाहे वो डिजिटल बैलेंस हो या फिजिकल बैलेंस हो। तो यहाँ पे डिजिटल बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, न्यूटन मीटर, रूलर। तो डिजिटल बैलेंस क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द डायग्राम शोज अ प्लास्टिक रोड एलोंग आ रूलर। ये ऊपर प्लास्टिक रोड है जिसको मेंशन भी किया गया है क्वेश्चन में। प्लास्टिक रोड को एक रूलर के साथ रखा गया है। रूलर पर ग्रेडिंग देखें और प्लास्टिक रोड की आपने लेंथ बतानी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड? रोड की लेंथ क्या है? तो सबसे पहले आप जो स्केल है उसको पढ़ने का तरीका सीख लें कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, फिर ग्रेडिंग यहाँ पे लाइन है, ग्रेडिंग की गई है। अब ये जो ग्रेडिंग है, ये एक डिवीजन कितने की इक्वल है? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हर लाइन के साथ नंबर नहीं लिखा हुआ। अब देखें यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर सेंटर में देखें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 हिस्से बने हुए हैं। इट्स मीन के जो एक डिवीजन है वो किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये 8 और 10 के दरमियान यहाँ पे 9 है। 9 के पे आके क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। 2 से लेकर 9 पे एंड हो रहा है। तो जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर लेंगे ताकि हमारे पास आंसर है 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 7। तो 7 हमारे पास क्या आंसर है? चूँकि ये कंप्लीट नंबर में है तो इसका मतलब है कि 7.0 लिखेंगे फिर हम। ठीक है? तो 2.5, 3.5, 7.0 और 9.0।
तो 7.0 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ स्टूडेंट हैज़ अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर एंड आल्सो हैज़ अ बैलेंस। स्टूडेंट के पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है जिसके अंदर पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, एंड आल्सो हैज़ अ बैलेंस, और उसके साथ बैलेंस यानी मीन के फिजिकल बैलेंस होगा जो मास मेजर करने के लिए होता है, और जो मेजरिंग सिलेंडर होता है जिस जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। विच ऑफ दिस कुड शी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल मेटल स्फेयर। मेटल स्फेयर्स हैं स्मॉल, और उनका हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वो पूछते हैं कि कौन सा ये यूज़ किया जा सकता है। ही हैज़ नो अदर ऑपरेटस, उसके अलावा, इन दोनों के अलावा उसके पास कोई ऑपरेटस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि मेजरिंग सिलेंडर जो हमारे पास होता है, मेजरिंग सिलेंडर पर आप क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे एक स्पेसिफिक लेवल तक, ठीक है? उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आप उन मेटालिक बॉल्स को ऐड करेंगे। जब मेटालिक बॉल्स को आप ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ ऊपर तक बढ़ जाएगा। फिर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के दरमियान जब आप क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, वो डेल्टा वी क्या होगा, एक्चुअल में उन वॉल्यूम होगा। बॉल्स का क्या होगा, मेटल बॉल्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है? तो अब ये देखें इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन क्या, आइदर द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर और बैलेंस, नहीं, द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली। तो बी ऑप्शन ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, उसके अंदर वाटर चाहिए। वाटर किस लिए कि तो ताकि जो उसमें हम डिप करें तो फिर यहाँ पर हमारे पास कोई लिक्विड होना चाहिए कि जो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान रीडिंग, क्योंकि वाटर मौजूद है तो वाटर और मेजरिंग सिलेंडर चाहिए हमें। एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो उसके साथ क्या हो, चिपक ना जाए, यानी ऐड ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से आप समझ लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अ लेंथ ऑफ कॉटन इज़ मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ रूलर। ये आपको यहाँ एक रूलर है और इसके साथ एक कॉटन की लेंथ दिखाई गई है। अगेन ऊपर वाले ही क्वेश्चन की ही तरह, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरह आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे नोट करनी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। यहाँ पर जैसे कि आपको ये स्केलिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर ग्रेडिंग हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 है। यानी 0 और 1 के दरमियान मज़ीद 10 डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इनिशियल हमारे पास जो पोज़ीशन नज़र आ रही है वो तकरीबन नज़र आ रही है 2.4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2.4 इनिशियल है, और यहाँ पे फाइनल अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही है 15.6। तो तकरीबन एक इसके बाद है 15.6। अभी कहते हैं व्हाट इज़ द व्हेन द लेंथ ऑफ कॉटन इज़ वाउंड क्लोजली अराउंड अ पेन इट गोज़ राउंड 6 टाइम्स। जब इसको हम क्या करते हैं, लपेटते हैं किसी भी मतलब पेन के अराउंड, किसी पेन के अराउंड राउंड शेप में उसको लपेटा जाता है, किसी पेन के अराउंड मतलब लपेटा जाता है यूँ गोल में, तो वो कितने राउंड लेता है, 6 राउंड्स लेता है। ये जिस तरह नीचे फिगर में दिखाया हुआ भी है। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस वंस राउंड द पेन। तो एक मर्तबा जब राउंड लिया जाता है तो कितनी लेंथ आ गई है। सबसे पहले हाँ, तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी कि ये लेंथ कितनी है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम कर लेंगे। फाइनल 15.6 था और माइनस 2.4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.6 माइनस 2.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.2। अब ये 6 राउंड उसने बोला कि कंप्लीट करते हैं तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो 2.2। तो ये 2.2 हमारे पास आंसर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 2.2 सेंटीमीटर, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कितने एमसीक्यूज़ हो गए, 5। अभी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं इससे। एमसीक्यूज़ नंबर 6 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कहते हैं कि अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल थ्रू अ फिनल। फिनल से क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट रेट ऑफ फ्लो को क्या कर रहा है, ऑयल के रेट ऑफ फ्लो को इन्वेस्टिगेट करता है। ये डायग्राम यहाँ दिखाई गई है, ये फिनल है, केफ भी कहते हैं जिसको उर्दू में। और इससे क्या किया, ऑयल यहाँ से इसको इसने डाल रहा है और यहाँ पे नीचे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल हो रहा है।
मेजरिंग सिलेंडर की ये जो इनिशियल और फाइनल रीडिंग यहाँ दिखाई गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि द डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन द मेजरिंग सिलेंडर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड 1 मिनट लेटर। 1 मिनट यानी पहले स्टार्ट में और 1 मिनट के बाद दिखाया गया। स्टार्ट में यानी कितनी मतलब रीडिंग थी, तो वो स्टार्ट में जो हमारे पास रीडिंग हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखें, तो रीडिंग कितनी नज़र आ रही होगी, ये आपको नज़र आ रही है 20 आई थिंक नज़र आ रही है आपको, ठीक है? 20 आपको नज़र आ रही है और जो फाइनल अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 70 है। क्यों 70 है? क्योंकि 60 के बाद 70 आ रहा है। एक-एक डिजिट छोड़ के जैसे 40 है, 40 के बाद ये लाइन 50 को शो करेगी, फिर 60 को, फिर ये लाइन 70 को शो करेगी, फिर ये लाइन ऊपर 80 को शो करेगी। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ लाइन है, ये 70 को क्या कर रही है? शो कर रही है। 1 मिनट में ये ठीक कर दूँ। ठीक है, तो ये 20 है हमारे पास और ये 70 है। 20 और 70 के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितने का है? 50 का है। तो 50 को हम क्या करेंगे, 1 मिनट पर जब रेट फाइंड करेंगे, तो 1 मिनट के बाद उसने चूंकि रीडिंग ली है, अच्छा, थोड़ा कैमरा ख़राब हो गया था। अच्छा 1 मिनट के बाद उसने रीडिंग ली है, तो अब उसने जो रेट फाइंड करने का यहाँ बोला गया है, यहाँ नीचे अगर आप आंसर देखें तो हर आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है। पर सेकंड का मतलब है कि टाइम को सेकंड में लिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान अगर आप देखें कि इनिशियल हमारे पास 20 है, फाइनल 70 है, तो 70 में से आप क्या करें, 70 में से 20 को आप माइनस करें, तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड यहाँ 1 मिनट के अंदर गया है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अब 50 को आप डिवाइड करेंगे 1 मिनट से, 1 मिनट का मतलब है कि 60 सेकंड से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.83। अब चूँकि यहाँ पर एक-एक डिफरेंस है, एक-एक नंबर का डिफरेंस है, तो लिहाज़ा आप 0.83 के बजाय हम क्या लिखेंगे, 0.80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे रेट आ रहा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। अब एक A pendulum is a pendulum is swinging. Five students each measure the time it takes to swing through 10 complete swings. एक पेंडुलम है वो क्या करता है, स्विंग करता है और 5 स्टूडेंट्स हर मर्तबा क्या करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, नोट करते हैं 10 कंप्लीट ऑस्किलेशंस के लिए, 10 कंप्लीट ऑस्किलेशंस के लिए। 3 स्टूडेंट मेजर द टाइम एज 17.2 सेकंड। 3 मर्तबा यानी 3 स्टूडेंट्स हैं, वो जब टाइम नोट करते हैं तो उनके पास टाइम आता है 17.2 सेकंड। इसको आपने नोट करना है, यानी 3 स्टूडेंट्स का ये टाइम है। इन अदर स्टूडेंट्स, इन अदर तो कितने रह गए, 2 रह गए हैं, उनमें से क्या करता है, इट एज 16.69 सेकंड एंड फिफ्थ स्टूडेंट मेजर इट एज 17.0 सेकंड। तो अब हमारे पास 3 रीडिंग है, 5 रीडिंग है, 17.2, 17.2, 17, ये 3 मरतबा एक 3 स्टूडेंट ने, फिर एक स्टूडेंट ने कितना किया, मेजर किया 16.9, और फिर एक स्टूडेंट ने मेजर किया है 17.0। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ये जो हमने अभी अब क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये हमारे पास था 1, एमसीक्यूज नंबर 1 की तरह बिल्कुल ये रिपीट हुआ है। आपने क्या करना है, इस डेटा का एवरेज पीरियड फाइंड करना है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमारे पास है 10 ऑस्किलेशंस के लिए टाइम है। 10 ऑस्किल आपने इन 5 रीडिंग है, 1 2 3 4 5, इनको आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आ जाए उसको 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 मरतबा ये रीडिंग ली गई है। फिर जो आंसर आ जाए देन आपने उसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.71। ठीक है, आप करके इसको खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में
डायग्राम 1 शोज़ अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर। इसमें हमारे पास 2 डायग्राम्स आपके पास शो हो रही हैं, जिनके अंदर क्या है, पानी ऐड है, वाटर कंटेनिंग है। 5 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स आर नाउ लोड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। 5 स्टील के बॉल्स को क्या किया गया है, इनके अंदर ऐड किया गया है डायग्राम 2 के अंदर। डायग्राम 2 शोज़ द न्यू वाटर लेवल इन द सिलेंडर। अब देखें कि पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर में फ़र्क ये है कि पहले वाले सिलेंडर में पानी ऐड है, जिसका वॉल्यूम कितना शो हो रहा है, 40। 40 इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, शो हो रहा है। 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा लाजमी तौर पर। और जब इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 बॉल्स, स्टील बॉल्स को ऐड कर दिया, तो अब लेवल कहाँ तक चला गया है, 70 सेंटीमीटर क्यूब तक चला गया है। ये जो वॉल्यूम के अंदर एडिशन हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, स्टील बॉल्स की वजह से। अगर हम क्या करें कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लें, 70 और 40 के दरमियान, तो 70 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 30। तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब इन 5 स्टील बॉल्स का क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है, 5 स्टील बॉल्स। अब एक स्टील बॉल का अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, कि जैसे कि क्वेश्चन में अगर आप यहाँ देखें, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टील बॉल। हर स्टील बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 30 हमारे पास आया है 5 स्टील बॉल्स का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हर एक बॉल का हमारे पास पता चल जाए कितना वॉल्यूम है, क्योंकि वो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी। 5 आइडेंटिकल बोला था, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो 6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक स्टील बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, जो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है, अब ये क्या है, करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में कहते हैं, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ रूलर। ये एक रूलर का एक पार्ट, एक हिस्सा दिखाया गया है, और द रूलर इज़ यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ नेल। और नेल की लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बहुत आसान सा है, ईज़ी सा है, कहाँ से नेल स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे नेल ख़त्म हो रही है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 है। अब जहाँ पे ख़त्म हो रही है 3, 3 के बाद देखें ये 4 है, तो इसका मतलब है कि ये कितना आ जाएगा, 3.5, 3.6 और 3.7। तो ये यहाँ पर जो फाइनल इसका पोज़ीशन है, 3.7 हमारे पास आ रही है। तो 1 से स्टार्ट हुई है 3.7 पर, तो हम क्या करेंगे, 3.7 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में स्केल शो हो रहा है, तो सेंटीमीटर में। तो अब ऑप्शन 2.2 है, 2.7 है, 3.2, 3.7, तो कौन सा हमारे पास करेक्ट है, 2.7। तो 2.7 क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या है हमारे पास, कि 2 स्टॉप वॉच यहाँ दिखाई गई हैं आपको, फिगर आपको नज़र आ रही 2 स्टॉप वॉच की। तो इसमें जो पहला नंबर है मिनट को, सेकंड सेकंड को शो कर रहा है, और जो ये तीसरा वाला जो नंबर है, ये सेकंड के 100th पार्ट को शो कर रहा है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ अ सेकंड, यानी 100th पार्ट ऑफ अ सेकंड को शो कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू टाइम अ रनर इन अ रेस। एक रनर जो है उसका टाइम जो रेस के अंदर फाइंड करने के लिए स्टॉप वॉच को यूज़ किया गया है। द डायग्राम शोज द स्टॉप वॉच एट द स्टार्ट एंड द एट द एंड ऑफ अ लैप ऑफ द रेस। अब स्टार्ट में और एंड में ये टाइम दिखाया गया है, कि स्टार्ट में हमारे पास स्टार्ट कहाँ से, वो उसने लैप जो मतलब स्टार्ट हुआ, उसका जो दौरानिया स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट यहाँ से हुआ, स्टार्ट ऑफ द लैप और एंड ऑफ द लैप। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग द रनर टेक टू फिनिश द लैप ऑफ द रेस। हाउ हाउ लॉन्ग डिड द रनर टेक टू फिनिश द लैप ऑफ द रेस। रनर मतलब कितना टाइम उसने लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये जो आखिरी नंबर को देखें अगर आप, 10 और ये 10 क्या है, सेम है। अब इसको छोड़ दें आप, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, माइनस करेंगे, ज़ाहिर है इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। अब यहाँ पे 1 मिनट और 40 सेकंड है, और यहाँ पर कितने हैं, 50 सेकंड है। तो अब 1 मिनट और 40 सेकंड में से 50 सेकंड को क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। बेटा, तो टाइम को हमारे पास माइनस करने का तरीका ये होता है, देखो 40 में से 50 को तो माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम क्या 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 बन जाएगा, क्योंकि 4 तो पहले क्या, 40 सेकंड तो पहले ही, तो यहाँ से 1 लाने का मतलब है कि यहाँ से 1 मिनट आएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60।
तो दोनों को या तो फिर आप आसान तरीका ये है कि दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लें। ये 50 सेकंड है, अब ये कितने सेकंड बन रहा है? ये हमारे पास बन रहे हैं 100 सेकंड। 100 सेकंड बन रहे हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 हो गए और 40 ये हो गए, तो 60 + 40 कितना आ गया? 100। और ये कितना है? 50 है, तो ये 50 सेकंड। अब आसान हो गया, 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50 सेकंड, यानी जो उसने कंप्लीट करने के लिए टाइम लिया है वो 50 सेकंड का टाइम लिया है। तो जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर ए है 50.00, 50.10, 90.00, 100.00, तो 50.00, क्योंकि पॉइंट के बाद जो दो ज़ीरो हैं वो इसलिए हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 10 और 10 इक्वल हो गया था, दो 2 डिजिट में था ये, 0.11 सॉरी 0.10 तो 1010 से माइनस होने का पर ये क्या आ गया था? 00 आ गया था। 50.00 सेकंड हमारे पास क्या होगा? टाइम लगा है उसको कंप्लीट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि अ स्टूडेंट विश टू मेजर एक्यूरेटली वॉल्यूम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। एक स्टूडेंट के पास 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और उसको वो एक्यूरेटली उसका वॉल्यूम क्या करना चाहता है? मेजर करना चाहता है। तो अब करना क्या है कि शी हैज़ टू मेजरिंग सिलेंडर्स, उसके पास 2 मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। अ लार्ज वन दैट कैन होल्ड 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो बड़ा वाला सिलेंडर है जैसे कि यहाँ पे 2 दिखाई गए हैं, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम रखता है, यानी इसकी जो लिमिट है। और स्मॉलर की जो हमारे पास एंड द स्मॉलर वन दैट कैन होल्ड 50 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या है? 50 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। द वाटर फॉर्म आ मिनिस्कस वेयर इट टच द ग्लास, और जो पानी है वो क्या बनाता है? मिनिस्कस बनाता है, और जहाँ पर ये क्या करता है? ग्लास को टच करता है। मिनिस्कस होता क्या है कि जब आप पानी को फिल करेंगे किसी भी ग्लास के बर्तन में, तो उसकी जो अपर सरफेस होगी वो कुछ हमें ऐसे करके नज़र आती है। इसको हम क्या कहते हैं? मिनिस्कस कहते हैं। ये मिनिस्कस का लोअर एंड होता है, ये लोअर एंड होता है, और ये क्या होता है? हमारे पास अपर एंड होता है, ये अपर एंड होता है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम मेनिस्कस के लोअर एंड को क्या करते हैं? लोअर एंड की रीडिंग लेते हैं, क्योंकि ये तो उस तरफ हमें नज़र आ रहा है ना, ऊपर से देखने का तरीका बिल्कुल इसके बराबर में अगर देखेंगे तो ये नज़र आएगा, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन यूँ होगी तो ये ऊपर वाला नज़र आ रहा है। तो ऊपर वाले को आपने याद रखना है कि कभी भी मेनिस्कस को आपने नहीं पढ़ना, आपने लोअर मेनिस्कस को क्या करना है? रीड करना होता है। ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा यूज़ करेगा और क्यों यूज़ करेगा? तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो गिवन हमारे पास वॉल्यूम है वो है 40, वो 40 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लिहाजा 40 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्या है? ये बहुत सूटेबल है। 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला यूज़ करेंगे, और मेनिस्कस के लोअर एंड को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो टेबल के अंदर बने हुए हैं। सिलेंडर हमारे पास है लार्ज वन, नहीं लार्ज वन यूज़ नहीं करेंगे, लार्ज वन ये भी यूज़ नहीं करेंगे। स्मॉलर वन, स्मॉल, अब ये 2 हैं। अब इसमें देखें कि बॉटम ऑफ मेनिस्कस, टॉप ऑफ मेनिस्कस, तो जो हमारे पास सी है ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, स्मॉलर वन को यूज़ करेंगे और मेनिस्कस के बॉटम को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ठीक सी क्या है? वो करेक्ट आंसर है। अब एमसीक्यूज़ नंबर 12 अगर आप देखें, तो एमसीक्यूज़ नंबर 12 हमारे पास क्या है? एमसीक्यू नंबर 12 में हमारे पास क्या है? 2 यहाँ पर डायग्राम्स दिखाई गई हैं। तो इन डायग्राम्स में हमारे पास एक शीट है, आयरन शीट है, और उसकी हमारे पास लेंथ और विड्थ दिखाई गई है। तो लेंथ अगर आप देखें लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, के बाद में हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए होती है और विड्थ चाहिए होती है। ये मैंने फाइंड की है 4.2 और 3.5। ये किस तरह फाइंड की है? आप आसानी से इसकी मदद से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये स्केल जो 0 है, पॉइंट 0 से 1 2, ये 2 डेसिमल पहले से यहाँ ऐड हो रहा है, 2 डिवीजन यानी पहले से। ठीक है, पहले से ऐड हुए हैं। अब यहाँ पर फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 0 से 4 तक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था, ये तो 2 डिवीजन पहले से, यानी 0.2 सेंटीमीटर पहले आपने आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो 4 पर आके ख़त्म हो रहा है। तो यानी जी कितने बनेगा? अगर 0 से 4 तक होता तो 4, अब पहले तो 0.2 यूज़ हो गया है, तो वो 0.2 को 4 में ऐड करेंगे तो 4.2 इसकी लेंथ आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप विड्थ देखें तो 0.5 से स्टार्ट हो रही है विड्थ, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है? 4 पर।
तो 4 से 0.5 को आप 0.5 को आप माइनस करेंगे तो 3.5 इसकी विड्थ आ गई है। तो एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों को आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो आंसर हमारे पास आएगा 14.7। तो 14.0, 14.7, 16.0, 16.8, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, 14.7। कैलकुलेटर की मदद से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 है। अ साइक्लिस्ट राइड्स राउंड अ ट्रैक 3 टाइम्स। एक साइक्लिस्ट क्या करता है, एक ट्रैक के अराउंड 3 मरतबा क्या करता है, ट्रैक के अराउंड 3 मरतबा राउंड लगाता है। हर फ्रेंड यूजेस अ स्टॉप वॉच टू रिकॉर्ड द टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द राइड। और उसका दोस्त जो यहाँ साइड पे खड़ा है वो क्या करता है, स्टॉप वॉच यूज़ करता है ताकि उसके टाइम को क्या किया जा सके, नोट किया जा सके। आफ्टर वन सर्किट एट द एंड ऑफ द 3 सर्किट्स। आफ्टर वन सर्किट, एक सर्किट के बाद, और फिर 3 सर्किट कंप्लीट होते हैं, चक्कर कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद उसने क्या किया, एंड कर दिया। द रीडिंग फ्रॉम द स्टॉप वॉच आर शोन। स्टॉप वॉच पे रीडिंग शो की है, अब ये 3 रीडिंग आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेकंड, यानी 6.00 का मतलब है 6 सेकंड एट द स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में था ये। और एक सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो टाइम नोट हो रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो है 180.00, ठीक है। और जो 3 सर्किट कंप्लीट होने के बाद, ये एक सर्किट है, और 3 सर्किट जब कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 सर्किट जब कंप्लीट हुए, एट द एंड ऑफ द 3 सर्किट 600 सेकंड क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम फॉर वन सर्किट ऑफ द ट्रैक। एवरेज सर्किट, एवरेज क्या करना है, टाइम फाइंड करना है एक सर्किट के लिए, यानी एवरेज का मतलब भी वन एक ही सर्किट के लिए होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि 3 सर्किट के लिए टाइम कितना लगा। तो 6 से स्टार्ट हुआ, 600 तक गया, तो कितना टाइम हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, बीच वाले को ये छोड़ दें आप। 600 माइनस 6 से आप करें अगर, तो 594 आपके पास आंसर आएगा, यानी 3 सर्किट के लिए जो टाइम लगा है वो 594 सेकंड लगा है। अब आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना था, तो चूंकि 3 सर्किट कंप्लीट हुए थे, ये 3 सर्किट का टाइम है, तो इस टाइम को आप क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें। 594 को 3 से डिवाइड करें, 198 सेकंड क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ठीक है, सी क्या है, करेक्ट है। आप खुद कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ द रॉड एक्स वाई, यानी लेंथ का रॉड का हमने नाम रखा गया एक्स वाई, एक्स से स्टार्ट हो रही, वाई पे आके एंड हो रहा है। बाय होल्डिंग इट नेक्स्ट टू अ मीटर रूल, और इसको एक मीटर रूल के साथ रखा गया है, ठीक है। अब मीटर रूल के एंड पे रखा गया है, तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल मीटर रूल का एंड है 98, 99, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अ स्टूडेंट राइट डाउन द लेंथ एज 94.8। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया है, उसकी लेंथ क्या की गई, 94.8 लिखी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि, अब ये यहाँ से हम ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। अब ये हो सकता है कि आपसे मेथड पूछे कि यहाँ पर करेक्ट मेथड क्या था, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होगी, उसमें करेक्ट और स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो यहाँ देखें, द वैल्यू इज़ करेक्ट, वैल्यू करेक्ट है, गलत है, क्योंकि वैल्यू करेक्ट नहीं है। वैल्यू 94.8 इस रॉड की लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 94.8 से स्टार्ट हो रहा है। 94 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 94.8 है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 99.8 पे ख़त्म हो रहा है। 99.8 पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि 99.8 से 94.8 को क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, 94.8 सेंटीमीटर लेंथ क्या कर दी है, लिख दी है। बी हमारे पास है, द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी 95.2, ये भी गलत है। सी क्या है, द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी इन मिलीमीटर, ये भी गलत, मिलीमीटर में नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर में कैसे हो सकता है। फिर डी ऑप्शन अगर आप देखें, द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द स्टूडेंट शुड सब्ट्रैक्ट द रीडिंग फॉर एंड वाई फ्रॉम द रीडिंग फॉर
एक्स एंड एक्स। अब वो कहता है कि रीडिंग गलत है क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए था कि वो क्या करता, एक्स की जो रीडिंग आ रही है एंड पे जो रीडिंग आ रही है उसमें से वाई वाली रीडिंग को क्या करता, माइनस करता। बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि ये फाइनल थी हमारे पास, ये इनिशियल थी। स्केल चूंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। एमसीक्यूज नंबर 15 है। एमसीक्यूज नंबर 15 क्या है, द डायग्राम शोज द रीडिंग ऑन द मेजरिंग सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर अ स्मॉल मेटल क्यूब इज एडेड। मेटल क्यूब यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऐड की है और पहले ऐड नहीं की थी, बाद में इसको ऐड कर दिया और दो हमारे पास लेवल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। अब ये पूछ रहे कि हाउ मैनी मोर आइडेंटिकल क्यूब्स, कितने मजीद आइडेंटिकल क्यूब्स को ऐड किया जा सकता है टू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, विदाउट काजिंग द वाटर टू ओवरफ्लो, कि पानी ओवरफ्लो ना हो, यानी पानी बाहर ना गिरे। तो कितने मजीद ऐसे आइडेंटिकल क्यूब्स और मजीद हम ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखें क्या कहते हैं, डू नॉट इंक्लूड द क्यूब ऑलरेडी इन द सिलेंडर। जो क्यूब यहाँ पर ऐड हुआ है इसको आपने मजीद ऐड नहीं करना है। ठीक है, इसको यानी छोड़कर मजीद कितने ऐड कर सकते हैं आप इसको मत ऐड कीजिएगा। आप ये कहेंगे सर इसको छोड़कर हम 2 ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं या 3 ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको छोड़कर। अब सबसे पहले देखें कि इसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हम एक क्यूब डालेंगे उससे कितना वॉल्यूम ऐड होता जाएगा। अब देखें यहाँ पे कितनी रीडिंग हमारे पास हो रही थी, 3। जब इसको हमने क्यूब को ऐड कर दिया तो कहाँ तक रीडिंग चलेगी, 5 तक। इसका मतलब है कि जो एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एक मज़ीद ऐड करता हूँ तो ये 2 की मदद से 7 तक चला जाएगा, यहाँ 7 तक चला जाएगा। अगर एक क्यूब और मज़ीद इसको छोड़कर मज़ीद एक और ऐड किया तो ठीक है, एक मज़ीद और ऐड कर दिया, 7 तक चला जाएगा। और मज़ीद अगर मैं एक ऐड करूँगा तो वहाँ कहाँ तक चला जाएगा, 2 फिर ऐड हो जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा 9 तक। ठीक है, अब ये 2 ऐड हो गए, क्या मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूँ? अगर मैं मज़ीद ऐड करता हूँ तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का हर मरतबा ऐड होगा, तो 9 के बजाय 10 पे नहीं रुकेगा बल्कि वो 11 तक जाएगा। अब 11 वाला नंबर तो है नहीं यहाँ पर, तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि मज़ीद हम ऐड नहीं कर सकते, तो मज़ीद कितने ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 2 कर सकते हैं, 1 और ये 2। ठीक है, तो जो यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे रहा है 2, 1 2 3 4, तो 2 वाला क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 16। अ पेंडुलम इज सेट इन मोशन एंड टाइम्ड। पेंडुलम को मोशन के अंदर सेट किया गया है और टाइम भी उसका नोट किया गया है, मतलब टाइम भी साथ सेट कर दिया स्टॉप वॉच की मदद से। द टाइम मेजर फॉर 20 कंप्लीट स्विंग्स इज 30 सेकेंड। तो 20 कंप्लीट ऑस्किलेशंस स्विंग्स के लिए या ऑस्किलेशंस के लिए जो टाइम नोट किया गया है वो 30 सेकेंड है। व्हाट इज़ द टाइम फॉर 1 कंप्लीट स्विंग फॉर द ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के एक कंप्लीट मतलब चक्कर ऑस्किलेशन के लिए कितना टाइम है, एक ऑस्किलेशन के लिए टाइम नोट करना है। तो 20 ऑस्किलेशंस के लिए जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 30 सेकेंड है। ठीक है, 30 सेकेंड। तो अब 20 कंप्लीट के लिए मालूम किया, तो एक का वाली मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 सेकंड को 20 पे डिवाइड कर देंगे। तो 30 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.5। तो ये 1.5 सेकंड जो है एक ऑस्किलेशन का टाइम है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये सी, 1.5 सेकंड। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 था। एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 17 में हमारे पास क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर आर ड्रिपिंग स्टीडली। मतलब एक ही स्पीड से क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। स्टीडली का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्रॉम द टैप। द डायग्राम शोज अ मेजरिंग सिलेंडर विच हैज़ कलेक्टेड 120 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब ये ड्रॉप इससे गिर रहे हैं टैप से और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऐड हो रहे हैं और 120 जो ड्रॉप्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। अब ये पूछ रहे हाउ मेनी ड्रॉप्स इन टोटल विल हैव बीन कलेक्ट देन व्हेन द मेजरिंग सिलेंडर रीड्स 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ तक वॉल्यूम अगर क्या करना है, हमने ऐड करना है, तो ठीक है, तो कितने हमें ड्रॉप्स क्या करने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे। इस वक्त जो कलेक्ट किए गए हैं इसके अंदर जो मौजूद हैं वो 120 हैं, 120 ड्रॉप्स, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 120 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो अब 120 ड्रॉप्स कितने वॉल्यूम के अंदर आए हैं, तो हम एक का निकाल लेंगे पहले, यानी ये 4 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितने आए, 120। तो 120 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास है,
ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास 30 ड्रॉप्स आते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितने ड्रॉप्स आते हैं? 30 ड्रॉप्स आते हैं, 30 ड्रॉप्स आते हैं, 30 ड्रॉप्स। तो अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आएँगे? तो 10 से 30 ड्रॉप्स मिलकर 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए 300 ड्रॉप्स क्या करने पड़ेंगे हमें? 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 30 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 300 यहाँ पे बन जाएगा 10। इट्स मीन के जो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा उसके अंदर 300 ड्रॉप्स होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि 300 ड्रॉप्स मिलकर 10 सेंटीमीटर क्यूब बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है? डी है इसका करेक्ट आंसर जो है। एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 18। अ सिलेंडर कैन रोल्ड along द रूलर एज रूलर शॉन इन द डायग्राम। ये रूलर को क्या किया गया है? रोल किया गया है। रोल मतलब उसके ऊपर टायर की, गाड़ी की टायर की तरह घुमाया गया है। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर जो हमारे पास एक निशान इसने लगा दिया। अब नीचे स्केल पर अगर जब इसको हम पढ़ें अगर, तो ये 0 1 2 3 4 ये 5, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 2। तो मैंने इनको ये इसकी वजह से 2 लिख दिया, ये निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ 2 बड़ा करके लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, यानी इसकी जो इनिशियल पोजीशन है। अब इसको रोल किया, यहाँ पर रोल करने के बाद ये निशान दोबारा जब स्केल पर आएगा तो एक रोल क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अब ये यहाँ देखें तो एक रोल कंप्लीट हो गया। एक रोल कंप्लीट होने पर यहाँ पर क्या रीडिंग शो कर रहा है? 15। ठीक है, तो मतलब एक रोल के अंदर कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है? तो 15 में से 22 को माइनस कर रहे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा। लेकिन इसने क्या किया कि 2 के लिए आपको दे दिया। 15 पे एंड हुआ एक रोल, एक मरतबा रोल किया, तो फिर 15 से स्टार्ट हुआ तो 28 पे ख़त्म हुआ। तो 28 से 15 को माइनस कर लें तो इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो 13, इन दोनों के दरमियान भी 13। यानी एक मरतबा चक्कर के अंदर, एक सर्कुलेशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है? 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब ये पूछ रहे देन रोल ओवर ट्वाइस, 2 मरतबा रोल किया, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस डिस्टेंस ऑल अराउंड ऑफ द कैन। मतलब उसका सर्कमफेरेंस, ये जो गोल पाथ होता है इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है, सर्कल का आप जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है? 13 सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि एक चक्कर में, तो वही क्या होगा? इसका सर्कमफेरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। 19 में कहते हैं कि 4 एथलीट्स रन ट्वाइस अराउंड अ ट्रैक। 4 एथलीट्स क्या करते हैं? एक ट्रैक पर 2 मरतबा, ट्वाइस अराउंड, 2 मरतबा चक्कर लगाते हैं। द टेबल शोज़ देयर टाइम्स एट द एंड ऑफ ईच लैप। हर लैप के बाद टाइम क्या गया? टेबल के अंदर शो किया गया है, टेबल के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, विच एथलीट रन द सेकंड लैप द फास्टेस्ट। यानी किस एथलीट ने सेकंड जो राउंड किया होगा, यानी एक मरतबा चक्कर लगाया फिर दूसरी मरतबा, तो दूसरी मरतबा जिसने चक्कर सबसे तेज़ किसने लगाया, सबसे फास्टेस्ट किसने चक्कर कंप्लीट किया है, वो बताना है हमने। अब देखो, जिसने कम टाइम लगाया होगा तो उसने बहुत तेज़ी से क्या किया होगा? सफ़र किया होगा। पहले अगर यहाँ पे मालूम करने का तरीका ये है कि फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर लें। ये एक लैप ख़त्म होने पर ये टाइम शो हो रहा था और सेकंड लैप ख़त्म होने पर ये शो। अगर सेकंड लैप ख़त्म होने पर जो टाइम है उसमें से फर्स्ट लैप का टाइम अगर हम निकाल दें तो किसका टाइम आ जाएगा? सेकंड लैप का अकेले टाइम आ जाएगा। ये तो स्टॉप वॉच की रीडिंग शो हो रही है, ठीक है, टाइम नहीं है ये। तो अब हम क्या करें कि पहले ए वाले के लिए जब हमने किया कि 47.04 से जब 22.99 को आप माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 24.05। फिर आप क्या करें? 47.00 से 23.40 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 23.96। फिर 3C के लिए करें तो आपका 24.0। इसी तरीके से डी के लिए करें तो आप 23.85। अब इसमें से कम टाइम कौन सा है? जो सबसे कम टाइम होगा कौन सा है? 24, 23, 24, 23। तो 23 दो आ रहे हैं हमारे पास। 23 में से कौन का कम आ रहा है? 23.96, 23.85। तो जो 23.85 है वो सबसे कम है, यानी डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, एक मज़ीद एमसीक्यूज़ करते हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, हो गई है, इसलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये 2 एमसीक्यूज़ हैं, आपको मैं यहाँ दिखाया देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 आपको नज़र आ रहा होगा। आपने खुद सॉल्व करना है इसको और कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 21, आपने इसको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसको देखना है और जो भी इसका आंसर आपको करेक्ट लगता है उसको आपने, मैंने वैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, आपने इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में
मुझे सेंड करना है। 22 का आंसर देखें बहुत ही आसान सा है। इसका आंसर भी आपने खुद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपने मेरी वीडियो आगे आखिर तक देखनी है और लास्ट में क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।